इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 26/11 की बरसी पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकी हमला हुआ है। दरअसल ये आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब 26/11 आज है और सेना के 2 जवान इस हमले में शहीद भी हुए। HMT चौक पर यह हमला किया गया है बताया जा रहा है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, क्या अपडेट? नेहा, दरअसल ये जो सेना पर हमला हुआ है ये श्रीनगर के बाहरी इलाके HMT जैसे आपने कहा वहाँ पर हुआ। अभी कुछ देर पहले वहाँ पर जो तैनात थी सेना की रोड ओपनिंग पार्टी और ये रास्ता जो है जो श्रीनगर जो बारामूला श्रीनगर हाईवे है वहाँ से विक्टर फोर्स जो कि किल्लू फोर्स जो कि एक सेना का मुख्यालय है वहाँ की तरफ ही रास्ता जाता है। उसी पर ये सेना के जवान तैनात थे जब वहाँ पर जो है उन पर ये घात लगाकर हमला हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल पर आतंकी आए जिन्होंने इस सेना के काफिले पर हमला किया और कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले ही वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद इस हमले में 2 जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अस्पताल लिया गया, सेना के अस्पताल, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में जो है पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहाँ पर इन हमलावरों के खिलाफ महाअभियान चल रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द यहाँ इसमें पकड़ा जाए, क्योंकि श्रीनगर का इलाका है। सुरक्षा बलों और सेना के लिए ये भी चुनौती है कि जो हमलावर हैं इनका पता लगाया जा सके, क्योंकि वरना वो कोई और भी हमला जो है इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों पर अंजाम दे सकते हैं। यही कारण है कि फिलहाल उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पर महातलाशी अभियान इन हमलावरों के खिलाफ जो है शुरू कर दिया गया है, साझा तौर पर सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से। और अशरफ, ये तो हाल तब है जब वहां पर सेना इतनी मुस्तैद है, सघन तलाशी अभियान समय समय पर किया जाता रहा है। हाल ही में एक आतंकी हमला वहां पर नेस्तनाबूद किया गया, उसके बावजूद वहां पर आतंकियों के हौसले कम नहीं हो रहे। नेहा, दरअसल DDC के चुनाव होने हैं 28 नवंबर यानी शनिवार को पहला चरण है इन चुनावों का। इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने ये साफ किया था कि आतंकी हमलों में तेजी आ सकती है। सीमा पार से जितने भी आतंकी संगठन हैं वो इस फिराक में है कि जम्मू कश्मीर में इन चुनावों को किस तरह से डिरेल किया जाए। काफ़ी हाई अलर्ट पे थी सुरक्षा एजेंसियां, लेकिन ये जगह जो चुनी गई है सेना के काफिले पर हमले के लिए ना, एक तो ये काफ़ी संवेदनशील है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रास्ता है जो हाईवे को सेना के एक मुख्यालय किल्लू फोर्स जो कि इंसर्जेंसी फोर्स है उस के साथ जोड़ता है। छोटा सा रास्ता है, यहाँ पर घात लगाकर जो है इन सेना के जवानों पर जो रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे उन पर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें ये 2 जवान जो है शहीद हुए हैं। अब फिलहाल इस हमले के बाद और जो है हाई अलर्ट पे पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को रख दिया गया है। सीमा पर पहले ही सेना हाईएस्ट एवर अलर्ट पे थी, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें थी पिछले कई दिनों से नियंत्रण रेखा पर, उसको लेकर भी। और दूसरी तरफ जहां महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में DDC के, उससे पहले किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। बिल्कुल अशरफ, नजर बनाए रखिए क्योंकि DDC के चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं कि वहां पर आतंकी घुसपैठ करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, और इसका एक नमूना आज देखने को मिला है जहां पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इन आतंकियों के बारे में अभी तक कोई सुराग अशरफ? नेहा, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सेना के अधिक टुकड़ियां जो हैं उस पूरे इलाके में अब पहुंच गई हैं। पता लगाया जा रहा है कि जो हमलावर आए कहां से, किस तरह से आए, किसने उनकी मदद की यहां तक पहुंचने में, क्या ये विदेशी थे या स्थानीय थे, और हमले के बाद किस इलाके में ये चले गए हैं। दरअसल सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा बलों के लिए है वो ये है कि इन हमलावरों का पता लगाना कि आखिर जो है हमले के बाद ये किस तरफ चले हैं, ताकि वहाँ पर उनको पकड़ा या मार गिराया जा सके, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा श्रीनगर शहर जो है CCTV नेट में है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये तो पता चल ही जाएगा कि हमले के बाद जो या हमलावर थे, आतंकी थे, ये कहाँ चले गए हैं। तो उसी पर फिलहाल पूरा पुलिस और प्रशासन और ख़ास तौर से सेना के जितनी भी टुकड़ियां हैं इसी पर लगी हुई हैं। यही कारण है कि जो एक बड़ा तलाशी अभियान पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने शुरू किया है। जाहिर तौर पर सघन तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।